हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 20 अगस्त 1994 का दिन था जब अमेरिका की स्टेट हवाई में एक हथनी सर्कस से भाग निकली। ये हथनी आधे घंटे तक उस शहर में भागती रही, लेकिन फिर इसको गोलियां मार दी गईं। ये अफसोसनाक कहानी एक टाइके नाम की हथनी की है। दोस्तों, टाइके को 1973 में अफ्रीका से पकड़ा गया था। उस वक्त इसकी उम्र बहुत छोटी थी। इसको छोटी उम्र से ही सर्कस में काम करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके बाद इसको अमेरिका भिजवा दिया गया। अमेरिका में एक कंपनी हॉथरॉन कॉरपोरेशन ने इस नन्ही हथनी को एक सर्कस को बेच दिया। दोस्तों, सर्कस वगैरह में जानवरों को जिस तरह से रखा जाता है वो हम सब जानते हैं। वो जानवर जिनको जंगल में आजाद घूमना चाहिए, उनको मजबूर किया जाता है कि वो इंसानों के सामने करतब दिखाएं। हाथी वैसे तो अमन पसंद जानवर होते हैं, लेकिन जब टाइके नामी इस हथनी को लगने लगा कि सर्कस में इस पर टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, तो इसका गुस्सा भी बढ़ने लगा। कहते हैं कि इस हथनी को दिन में 22 घंटे तक चेन्स में बांध कर रखा जाता था। इसको स्टिक्स से मारा जाता था ताकि ये डर के मारे सर्कस में काम करना सीख जाए। वाइल्ड एनिमल्स को नॉर्मली इसी तरह से ट्रेन किया जाता है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। टाइके अब उस जगह से भागना चाहती थी। 21 अप्रैल 1993 को टाइके सर्कस का दरवाजा तोड़कर बाहर भाग गई। ये उस वक्त अमेरिका के शहर एल्टूना में एक सर्कस में परफॉर्म कर रही थी। ये हथनी 1 घंटे तक आसपास भागती रही, जिससे इस सर्कस को $14,000 तक का नुकसान भी हुआ। बहरहाल टाइके को काबू कर लिया गया था। इसके बाद भी टाइके ने एक टाइगर को ट्रेन करने वाले आदमी को जख्मी कर दिया था। यानी इस हथनी को शदीद गुस्सा था कि इसको क्यों जबरदस्ती यहां रखा जाता है। दोस्तों, 23 जुलाई 1993 को एक दफा फिर से टाइके ने एक मेले में परफॉर्म करते हुए वहां से भागने की कोशिश की। इस दफा ये अमेरिका के एक शहर मिनोट में थी। 25 मिनट्स तक इसको काबू नहीं किया जा सका। इस दौरान इसका एक हैंडलर जख्मी भी हुआ। दोस्तों, अब जब एक हथनी सर्कस में काम नहीं कर सक रही, तो उसी वक्त इसको काम करने से रोक देना चाहिए था। लेकिन हम इंसानों की लालच भी तो कम नहीं होती। ये हथनी परफॉर्म करती रही और 1994 में ये अमेरिका की स्टेट हवाई में पहुंच गई। ये 20 अगस्त 1994 का दिन था जब टाइके हवाई के शहर होनोलुलु में एक सर्कस में परफॉर्म कर रही थी। इस सर्कस का नाम सर्कस इंटरनेशनल था। टाइके एक हॉल में परफॉर्म कर रही थी। ये हॉल लोगों से भरा हुआ था और दोस्तों, एक दफा फिर से वही हुआ। टाइके ने इस सर्कस से भी भागने की कोशिश की। टाइके ने अपने ट्रेनर विलियम बैकवर्थ को किक किया और ये आदमी किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरा। लोग ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। उसी वक्त इस हथनी का एक और ट्रेनर एलन कैम्बल ने टाइके को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहा। 4,500 किलो वजनी ये हथनी शदीद गुस्से में थी। इसने इस ट्रेनर को अपने नीचे कुचल दिया और ये ट्रेनर उसी वक्त मारा गया। अब दोस्तों, इसमें हथनी का क्या कसूर था? ये एक वाइल्ड एनिमल थी जिसको इस सर्कस में होना ही नहीं चाहिए था। इसको जंगल में होना चाहिए था। बहरहाल टाइके एक आदमी को मार चुकी थी, जबकि दूसरा ट्रेनर विलियम शदीद जख्मी हो चुका था। लोग ये मंजर देखकर हॉल से भागना शुरू हो गए और टाइके भी उस हॉल से बाहर शहर में भाग गई। दोस्तों, अब टाइके होनोलुलु शहर की सड़कों पर भाग रही थी। लोग इससे दूर भाग रहे थे कि कहीं कोई इसके नीचे ही ना आ जाए। आधे घंटे तक टाइके इस शहर में भागती रही। पुलिस इस हथनी का पीछा कर रही थी। इस दौरान कोई और इंसान जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को लगा कि ये हथनी किसी को जख्मी कर सकती है या मार सकती है। और फिर वो हुआ जो इंतहाई अफसोसनाक था। पुलिस ने टाइके को गोलियां मार दी। दोस्तों, इस हथनी को 87 दफा यानी 87 गोलियां मारी गईं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक मंजर होगा। एक आदमी जो वहां मौजूद था, इसने ये तक कहा कि इस हथनी की आंखों में आंसू थे। हाथी आंसू निकाल सकते हैं। टाइके की वहीं मौत हो गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इस हथनी का क्या कसूर था। इसको एक सर्कस में परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया गया। इस पर टॉर्चर किया गया, जबकि इसको तो जंगल में होना चाहिए था। बहरहाल इस वाकये के बाद अमेरिका में लोग शदीद गुस्से में थे। लोग इस हथनी की मौत पर बहुत गमज़दा थे। लोगों के प्रेशर में आकर अमेरिका में कुछ अरसे के लिए जानवरों का सर्कस में परफॉर्म करना बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इस बैन को हटा दिया गया था। लेकिन टाइके की कहानी आज तक लोग भुला नहीं सके।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।